प्रणाम मित्रों। सत्यमेव आनंद। आज का विषय है एक ऐसी प्रवृत्ति, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे जीवन में सुख शांति भरने में सर्वथा सक्षम है, पर हमारे जीवन में आ नहीं पाता क्योंकि हम इसके बारे में चेतन नहीं हैं, कॉन्शियस नहीं रहते। हम उसे जीवन में लाने का सचेत प्रयास नहीं करते और ना ही उसके जाते रहने पर सजगता से ध्यान देते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी मासूम, बड़ी भोली सी बात लगती है। और ये छोटी सी चीज़ है सहजता। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पर आपके पारिवारिक जीवन, दोस्ती, रिश्तेदारी, रोजगार, हर चीज़ से तनाव को निकाल देती है। और मैं केवल सहजता का गुणगान करने नहीं आया आज। आपको सच में बताऊंगा कि किस प्रकार असहजता को अपने जीवन के कोनों में छुपा ढूंढ सकते हैं और सहजता को वहां ला सकते हैं। कुछ परिवारों में मैंने देखा है कि सब एक दूसरे से थोड़ा खींच कर ही बोलते हैं। अगर बड़ा परिवार हो और कोई आयोजन हो, कहीं जाना हो, बच्चे सुन नहीं रहे हो, कोई काम ठीक से समय पर हो ना रहा हो, तो ये परेशानी भरी आवाज़ समझ आती है। अरे ये नहीं हुआ अभी तक, वो नहीं हुआ, लेट हो रहे हैं, ड्राइवर अभी तक नहीं आया। ऐसे माहौल में तो चलता है, पर ये ही रोती हुई सी, खींची हुई आवाज़ अगर आदत बन जाए तो बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। मेरे एक दोस्त के घर में खाने पर गया, तो वो रोटी के लिए भाभी को ऐसी ही आवाज़ दे रहा था, एक और दे दो। और उधर से भाभी भी, बस बन गई है। बच्चे भी साथ वाले कमरे में टीवी पर छोटा भीम देख रहे हैं। इन बच्चों के सीरियल्स में तो शोर रहता ही है, मतलब कि पूरा शोर शराबा भगदड़। खाना था बड़ा ही स्वादिष्ट और मुझे वो मेले जैसा माहौल बड़ा अच्छा भी लगा। नया था मेरे लिए। चलो, मैंने सोचा कि मेरे स्वागत में थोड़ा हड़बड़ा रहे हैं सब। पर फिर एक दिन और मैं उसके घर गया। उसके घर से आगे कहीं जाना था हमें। हम बाहर ही खड़े थे और उसने जोर से अंदर आवाज दी, अरे भगवान, गाड़ी की चाबी ढूंढ दो। अंदर से आवाज आई, अरे ढूंढी तो रही हूं। मैंने पूछा, भाई इतना गुस्से में क्यों है? ऐसा तो हम लेट भी नहीं है, आराम से बोल दे भाई। तो उसने कहा कि अरे जब तक ऐसे ना बोलो कोई सुनता ही नहीं। सोचिए, ऐसे ही बात होती है हमेशा। कुछ ज्यादा गलत नहीं हो रहा, बस एक बेसलाइन तनाव है यहाँ, जहाँ सब एक सामान्य सी बात को भी ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो मैंने उससे पूछा कि अगर ये ही सामान्य है तो गुस्से में तो आप विकराल रूप धारण कर लेते होंगे। वो बोला, नहीं, गुस्से में भी ऐसा ही है। तो मैंने कहा, अच्छा तो प्रेम प्रदर्शन में भी ऐसे ही करते हैं क्या? तो वो मुस्कुरा दिए, अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, वो तो गुलदस्ता और गिफ्ट के साथ होता है। मैंने कहा, वाह। तो वो बोले, हाँ, वैलेंटाइन डे और एनिवर्सरी पर तो करना ही पड़ता भाई। लो जी, साल में 2 बार प्रेम प्रदर्शन और बाकी दिन ऐसा तनावपूर्ण सुर। और फिर ये बीपी और डायबिटीज से पीड़ित हैं, नियमित तौर पर ध्यान करने जाते हैं और हमेशा ही जीवन के तनाव की बातें करते रहते हैं। मैंने कहा, अरे भाई, क्यों नहीं अपने जीवन में सहजता लाते? ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आराम से बात करो। 1 महीने तक सचेत रहकर अपनी आवाज पर ध्यान दो कि उसमें तनाव तो नहीं है, बस ये सजगता लानी है। आवाज में स्ट्रेस कम होने से जो खुद में और परिवार में स्ट्रेस कम होगा, उस पर भी सचेत रहें। जैसे जैसे आप देखेंगे कि तनाव कम हो रहा है, वैसे ही आपका मनोबल और बढ़ेगा। 15 दिन में ही उनके घर का वातावरण काफी तनाव मुक्त हो गया। असल में कोई बड़ी समस्या जैसे कि धन या स्वास्थ्य की थी भी नहीं, बस एक आवाज में सहजता लानी थी। वो आते ही सब सुगम हो गया। और जब एक बार सहजता का अनुभव हो गया तो असहज होकर रहना बड़ा कठिन हो गया। जीवन के हर क्षेत्र में तनाव के प्रति उनमें जागृति आ गई। एक और ऐसा ही वृतांत सुनाता हूँ, पर इस बार मंच परिवार नहीं, दोस्ती है। एक मित्र का फोन आया लगभग 1 वर्ष बाद। करीबी दोस्त, पर साल भर से बात ना हो पाई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा और फिर वो पूछने लगा कि क्या हाल है, सब ठीक? मैंने कहा, सब ठीक है, परमात्मा का आशीर्वाद है। अब वो थोड़ा चुप हो गया, जैसे हिचकिचा रहा हो। तो मैंने सीधा पूछा कि बोल भाई, क्या काम है? वो एकदम से बोला कि अच्छा, तू ये सोचता है मेरे बारे में कि मैं बस काम के लिए फ़ोन करता हूँ? मैंने बड़ी सहजता से उत्तर दिया कि मैंने भी तो साल भर से कोई खबर नहीं ली तेरी। तुझे काम पड़ गया तो तूने पहले कर दिया, मुझे पड़ता तो मैं कर देता। बुरा ना मान, काम बता। वो कुछ पल चुप हो गया, शायद सोच रहा था कि मैं ताना तो नहीं मार रहा। पर फिर उसे याद आ गया होगा कि मैं जो बोलता हूँ उतना ही होता है।
अधिक विश्लेषण मीमांसा करने के लिए कुछ है ही नहीं। बस फिर उसने अपनी बात बताई और हम लगभग 1 घंटे तक बात करते रहे। अब ये ही बात किसी और तरह से भी हो सकती थी। मेरी जगह कोई और होता तो कहता कि अच्छा, बड़े दिन बाद याद किया। अच्छा, काम ना पड़ता तो कभी याद ही नहीं करता। तू तो साडी केयर नहीं करता, टाइम स्पेयर नहीं करता। या फिर कहता कि अच्छा, आ गई हमारी याद। ऐसा सब बोल बोल के उसको 10 मिनट तक मीठे कीचड़ में घसीटते रहो। अगली बार फोन करने से पहले 10 बार सोचे। क्या पता वो इतना व्यस्त हो कि उसके पास झेपने का भी समय ना हो, पर उसे अब आपसे काम है तो सुनना पड़ रहा है। और कुछ लोग तो खुद फोन करके आपको ताने देंगे कि मैंने तो फिर भी कर दिया, तुझसे तो कोई उम्मीद ही क्या करे। ऐसे तानों से और कुछ नहीं होता, बस एक सहजता चली जाती है। कोई फोन करने से पहले सोच में पड़ जाए कि अब तो सुनना पड़ेगा, जबकि होना तो ये चाहिए कि जब मन करे, कितने भी महीनों सालों बाद, बस फोन उठाया और लगा दिया। और एकदम ऐसे बातें की जैसे कल ही की थी। अगर बहुत दिन के बाद फोन किया और सामने वाले ने नहीं उठाया तो भी कुछ नहीं, होगा व्यस्त। मित्रता में ताने देने का एक मजा है, पर एक बार ना देकर देखिए, फिर नहीं दे पाएंगे। और ये सब बातें जब आप नहीं करेंगे तो पाएंगे कि असली ऊंची गहरी बातों के लिए समय और ऊर्जा दोनों बचती हैं। अपनापन बढ़ता है क्योंकि आप अपने दिल की बात तक जल्दी पहुंच जाते हैं। समय का अभाव तो सबको है ही, उसका अच्छा उपयोग कीजिए। अच्छा, एक और बात, अपने परिजनों और मित्रों पर विश्वास दिखाइए। आप कुछ पूछें तो जो उत्तर मिले उस पर विश्वास कीजिए। अविश्वास से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो किसी कारण से ही, आपके बार बार पूछने से उसका उत्तर नहीं बदलेगा। आप उसकी बातों पर विश्वास करो या नहीं, पर उत्तर मिलते ही और क्रॉस क्वेश्चनिंग करना बंद कर दो। अगर उसके निजी जीवन को लेकर प्रश्न था तो उसकी मर्जी, वो सच बताए या नहीं। वैसे भी असल सत्य तो शायद उसको भी पता ना हो। जितना उसने बताना है वो बता चुका। अब उसे और निचोड़ने से जो टपकेगा वो झूठी होगा। परंतु अगर उसकी बात बस मान जाओ तो अगली बार वो झूठ ना बोलेगा। क्योंकि जहां विश्वास ना दिखे वहां झूठ बोलना आसान है, जहां विश्वास हो वहां झूठ बोलना मुश्किल। जैसे कि साफ पवित्र जगह पर कूड़ा फेंकना बड़ा कठिन है, पर कूड़े पर कूड़ा हर कोई फेंकता है। बल्कि हम कूड़े का थैला लेकर ढूंढते हैं कूड़े के ढेर को कि यहीं फेंकना है। ऐसे ही विश्वास दिखाओगे तो विश्वास तोड़ना मुश्किल कर दोगे और खुद भी अशांति से बच जाओगे। एक और जगह जहां सहज होना बहुत ही आवश्यक है वो है जब कोई आपका अपना कुछ नुकसान कर दे। कुछ दिनों पहले मेरी बेटी के हाथों एक कप टूट गया। मैं उसे खींच कर कुछ कहने ही वाला था कि उसने पूछ लिया कि कप का मूल्य था क्या। मैंने कहा 400 रुपये। अच्छा कप था। तो वो अपने बचाए रुपयों से 400 ले आई और बोली कि वैसे तो 400 नए के थे, ये तो पुराना था, शायद 300 ठीक रहेंगे। मैंने कहा अपने रुपए अपने पास रख, बल्कि मुझसे भी कुछ ले ले। इतनी बड़ी बात समझ आ गई मुझे आज। ना तो ये कहना कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ना ये कहना कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, बल्कि क्रोध और खींच से ऊपर उठकर शांत मन से ये सोचना कि नुकसान हुआ कितने का है। अधिकतर हम पाते हैं कि कुछ सैकड़ों या हजारों का ही होता है। जैसे ही आप एक नंबर दे देते हैं अपनी हानि को, वो उतने पर ही सीमित हो जाता है। क्रोध और मोह छूट जाता है। जैसे दूध गिर जाए तो 3 नुकसान है, रुपए का, सफाई में लगने वाले समय का, और चाय ना पी पाने का। 50-100 का दूध होता है, सफाई में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, और एक बार चाय ना पिए तो क्या हो जाता है। ये सब ध्यान में रखकर 2-4 बार नहीं चिल्लाओगे तो जब चिल्लाओगे तब अच्छा नहीं लगेगा। बहुत मिर्ची खाने वाले को मिर्ची खाने की आदत पड़ जाती है, पर 2 हफ्ते मिर्च ना खाए तो जब खाता है, गले और पेट की जलन पर ध्यान जाता है, फिर मिर्च खाना मुश्किल हो जाता है। यही है सहजता से रहने का लाभ। एक बार सहज जीवन का अनुभव हो जाए तो असहजता सहन नहीं होती, रहा ही नहीं जाता, जिया ही नहीं जाता असहज होके। और असहज होकर जिए भी क्यों, क्यों अनजाने में बीमारियां मोल लें। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो अपने जीवन में सहजता लाएं और कमेंट्स में बताएं कि किन किन तरीकों से आपने जीवन में सहजता को अपनाया। आज के लिए इतना ही। अच्छी लगे बात तो लाइक और शेयर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद एकमेव सत्य।